दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपके लिए कंप्यूटर के बहुत ही बेहतर प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मायने रखते हैं। जैसे फ़िलहाल जो दिल्ली पुलिस की पोस्ट आई हुई हैं उनके लिए तो बहुत ही काफ़ी मददगार होंगे प्रश्न ये। और सीईटी, रेलवे और जैसी जो पोस्ट आती हैं उनके लिए बहुत कारगर होंगे। तो 50 प्रश्न होंगे इस वीडियो में, बीच बीच में लेके आते रहूँगा आपके लिए। तो देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि सीडी रोम डिस्क को, पहला ऑप्शन है को इरेज और रीराइट नहीं किया जा सकता। दूसरा है सीडीआर में ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, में फ्लॉपी डिस्क से कम डाटा होता है, और पर केवल एक ही बार राइट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। पर सीडी रोम क्या है? सीडी रोम डिस्क पर केवल एक ही बार राइट किया जा सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर के भीतर पाई जाने वाली स्टोरेज डिवाइस क्या होती है ये? तो ये हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के भीतर पाई जाने वाली स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी कुंजी नंबर की पैड पर नहीं है? कुंजी का मतलब की। तो इसमें डिलीट भी होता है, एंटर भी होता है, नम लॉक भी होता है, इसमें कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना, कंट्रोल इसमें नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, जिस साइट का प्राय आप प्रयोग करते हैं, यदि आप उस साइट पर जा रहे हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसे बुक मार्क करना चाहिए। बुक मार्क ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। कुछ एक होते हैं इनपुट, कुछ एक आउटपुट। तो इसमें जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस रहेगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइनरी चॉइस कितने विकल्प देती है? तो बाइनरी जो चॉइस है वो 2 विकल्प देती है। कितने विकल्प? 2। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर सूचना की सबसे छोटी इकाई को समझा और प्रोसेस कर पाता है, जो उसे खालिस्तान कहते हैं। तो ये बिट कहलाती है। बिट कौन सा है कि कंप्यूटर सूचना की जिस सबसे छोटी इकाई को समझा और प्रोसेस कर पाता है, वो उसे क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैम होता है तो क्या होता है? रैम खालिस्तान होता है तो ये होता है वोलाटाइल टेम्परेरी। वोलाटाइल टेम्परेरी। आगे देखिए, कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 होते हैं। तो MP3 फाइल, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें MP3 फाइल जो है वो हार्डवेयर आइटम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर फाइल है, आइटम है। आगे देखिए, जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? ये मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1।
अगला है कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और पेस्ट के लिए एडिट वाला मेनू जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स फाइल को मशीन लैंग्वेज फाइल में कन्वर्ट करता है? क्या प्रश्न है? उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स फाइल को मशीन लैंग्वेज फाइल में कन्वर्ट करता है? तो ये कहलाता है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर 3। खालिस्तान से यह संकेत मिलता है कि कोई खास स्टोरेज माध्यम कितना डाटा रख सकता है? तो किससे अनुमान लगाएंगे? तो ये कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एप्लीकेशन द्वारा क्रिएट की जाती या किया जाता है। तो ये है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है शॉर्टकट और विशेष काम के लिए कुंजी और खालिस्तान कुंजी का दूसरी कुंजियों के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या यह है कंट्रोल और आल्ट? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या है? फाइल क्या होती है? तो क्या होती है फाइल? इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि फाइल सूचना का एक संग्रह है जिसे एक नया नाम दिया गया और उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू खालिस्तान कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें न्यू हो जाएगा, न्यू। ऑप्शन नंबर 2। एप्लीकेशनों को प्राय कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पीसी का पूर्ण रूप क्या है? पीसी, तो इसका हो जाएगा, सभी को ही पता है कि पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर के लिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो कौन सी है कंप्यूटर के लिए प्राइमरी और आउटपुट डिवाइस? तो यह है वीडियो मॉनिटर, वीडियो मॉनिटर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सब डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के संबंध में कैपेटिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन होने में समर्थ है। ऑप्शन नंबर 3। यह कैसे संभव है कि प्रोग्राम और डाटा दोनों को एक ही फ्लॉपी पर स्टोर किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। प्रोग्राम और डाटा दोनों सॉफ्टवेयर हैं और दोनों को किसी भी मेमोरी डिवाइस पर स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों ये कोई एग्ज़ाम था, वहाँ से उठाए मैंने प्रश्न ये, यानी कि PYQ समझो इसको, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अपने साथियों को शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट देखो, पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? ये कहलाता है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर 4। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को इमरजेंसी पावर देती है, वोल्टेज का अनुकूलन करती है, बढ़ी हुई बिजली से सुरक्षित करती है? तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन महत्वपूर्ण है ताकि? तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जो तीनों हैं ये सभी हैं। जैसे प्रयुक्त सीख सके कि प्रोग्राम का प्रयोग कैसे करना है, दूसरे प्रोग्रामर जान सकते हैं किसको मेंटेन कैसे करना है, और तीसरा है गलती के स्रोतों का पता लगाते समय प्रोग्रामर देख सकता है कि कोड उस तरह क्यों लिखा गया है। तो ये तीनों ही हैं। दो भिन्न भिन्न फाइलों का एक ही नाम हो सकता है यदि? तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है ना, ये कौन सा भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है
सेकेंडरी स्टोरेज को लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती, मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती, में 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसें होती हैं, बाद में रिट्रीव करने के लिए सूचना को स्टोर नहीं करती। तो ये भी कौन सा भी नहीं है, इनमें कौन से भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले प्रयोग करके कंप्यूटरों को प्रोग्राम किया जाता था। तो ये, हाँ, पहले खालिस्तान प्रयोग करके, तो ये मशीनी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है, मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करके कंप्यूटरों को प्रोग्राम किया जाता था। नेक्स्ट है, डिलीट किया हुआ डाटा डिस्क पर रहता है जब तक, ये सब तक नहीं है भाई, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, जब तक, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाटा को ओवरराइट न किया जाए, ओवरराइट न किया जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो में जगह प्राप्त करती है, यह क्लिपबोर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड करती है ये, ऑप्शन नंबर 2। इससे स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव कर सकते हैं और इसके बटनों को क्लिक करके कंप्यूटर को सूचना दे सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये माउस है, ये क्या है, माउस, ऑप्शन नंबर 2। डाटा के किसी खास टुकड़े की लोकेशन का नाम इसका खालिस्तान होता है, तो ये एड्रेस होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जो डिवाइस मदरबोर्ड से जुड़ी है वह क्या है, रिबन केबल का प्रयोग करते हुए कनेक्ट होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर का सिस्टम का फिजिकल घटक कौन सा है, तो कौन सा है कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल घटक, तो ये हार्डवेयर है, ठीक है ना, हार्डवेयर। और टेक्निकल घटक क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। आगे देखो, कंप्यूटर खालिस्तान नंबर सिस्टम पर काम करता है, तो ये बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, एक एप्लीकेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, तो इसका, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कि फील्ड खालिस्तान का रिलेटेड ग्रुप है, तो ये रिकॉर्ड्स का है, किसका, रिकॉर्ड्स का फील्ड। इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं भाई। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए खालिस्तान कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये है डिलीट और कंट्रोल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, प्रयोग करने के लिए फ्लॉपी डिस्क तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये होता है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग होता है, ऑप्शन नंबर 4। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए सुपरिभाषित अनुदेशों के निर्धारित सेट को खालिस्तान कहते हैं, तो ये कहलाता है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर 4। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिससे रोज और कॉलम्स में संख्याओं की गणना की जा सकती है, तो इसमें ये होती है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या होती है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 1। रिकॉर्ड का जो संबंध फाइल से होता है, स्टेटमेंट का वही संबंध खालिस्तान से होता है, तो ये होता है स्टेटमेंट का संबंध प्रोग्राम से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज और प्रोसेसिंग को एक ही लोकेशन में रखने को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामों और स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए सर्वर से लिंक्ड कई कंप्यूटर किस में होते हैं, तो ये होते हैं नेटवर्क में, ऑप्शन नंबर 1। सॉफ्ट कॉपी का अर्थ है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्क्रीन आउटपुट। क्या कहलाएगा, स्क्रीन आउटपुट। फाइल का अर्थपूर्ण नाम तो आसानी ही फाइल खालिस्तान में मिलती है, तो ये एक्सेसिंग, क्या हो जाता है, फाइल एक्सेसिंग में मदद मिलती है। अल ए अन का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है,
तो ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। लोकल एरिया नेटवर्क, लान, ऑप्शन नंबर 2। और ये लास्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने, www का पूर्ण नाम क्या है? तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न कंप्यूटर के। ये कोई पेपर में आए हुए प्रश्न थे, मैंने आपके सामने साथ साझा किया। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्न हिंदी व्याकरण के, कंप्यूटर के और जीके जीएस के बहुत ही गजब के प्रश्न आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।